नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दाहिज। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। लगातार 2 लोकसभा चुनाव में शिकस्त खा चुकी कांग्रेस आगामी चुनाव में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है। पार्टी जहां इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, वहीं कांग्रेस अपने सभी बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। पार्टी की कोशिश है कि किसी भी तरह से ज्यादा सीटें जीती जाएं। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भाजपा और आरएसएस का इवेंट बताया है, जिसके बाद बीजेपी हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के हमले का जवाब दिया है। बन रहा है हमारे लोगों के चंदे से, हम लोगों ने सबने चंदा दिया है और हमारी ये घोर आपत्ति है कि अपमानित किया जा रहा है हमारे शंकराचार्य जी को, हमारे रामनंदी संप्रदाय को अपमानित किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने कौन सा ठेका ले लिया धर्म का? उनका क्या अधिकार है इस राम मंदिर पर? ये हम लोगों का पैसा है, हम लोगों का चंदा है। और नरसिम्हा राव जी ने रामालय न्यास बनाया था, चारों शंकराचार्य जी और रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख रामनेशाचार्य जी स्वामी जी, इनका रामालय ट्रस्ट बनाया जो आज भी कायम है। उसको अधिकार क्यों नहीं दिया निर्माण का? और ये तो वो लोग हैं कि चंपत राय क्या है, विश्व हिंदू परिषद के एक प्रचारक हैं और जिन्होंने की जमीन का घोटाला किया है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने प्रमुख बनाया हुआ है। और जो अपमानित कर रहा है, धर्म को बांट रहा है, धर्म गुरुओं को बांट रहा है, रामानंदी संप्रदाय और शंकराचार्य जी के बीच में खाई पैदा कर रहा है। अगर रामानंदी संप्रदाय को देना चाहते, हम सब चाहते हैं दे जाए, लेकिन उनका अधिकार नहीं है विश्व हिंदू परिषद का। वहां की पूजा भी निर्भया खड़ा करता था, उसका अधिकार क्यों छीना गया है? ये लोग बांटने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। पहले धर्म के नाम पर बांटा हिंदू मुसलमानों को, अब भगवान राम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। शंकराचार्य जी और रामानंदी संप्रदाय के लोगों का आपस में खाई पैदा कर रहे हैं। फूट डालो राज करो, ब्रिटिश हुकूमत की जो पॉलिसी थी वो आज भाजपा, संघ और विश्व हिंदू परिषद चला रही है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सिद्धू की अलग रैली को लेकर पार्टी में फाड़ साफ नजर आ रही है। सिद्धू के खिलाफ पार्टी के नेताओं का आक्रोश तब सामने आया जब कांग्रेस के नए पंजाब प्रभारी देवेंद्र यादव राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। पंजाब कांग्रेस भवन में बुधवार को हुई बैठक में दौरान सूबे के ब्लॉक प्रधानों ने पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र के साथ समक्ष एक सुर में कहा कि या तो हाईकमान नवजोत सिंह को चुप कराया जाए या फिर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अभी सीटों का बंटवारा होना बाकी है। इसके लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं की बैठक भी हो चुकी है। हालांकि अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं हो पाया है। वहीं उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर फाइनल मुहर लगने से पहले समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 2 टूक संदेश दे दिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना 2 गुटों में बंट गई है, लेकिन असली कौन, इस पर फैसला स्पीकर को करना था। शिवसेना में बगावत कर जो 16 विधायक पहले एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे, उन्हें अयोग्य करार करने के लिए उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिस पर कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को फैसला सुनाने के लिए कहा था। बुधवार को एकनाथ शिंदे के हक में फैसला आया, जिस पर उद्धव गुट के संजय राउत ने प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 8 साल पहले स्थापना हो गई थी। उस वक्त आज के जो शिवसेना के मालिक है मिस्टर शिंदे, जैसे नार्वेकर ने कहा विधानसभा स्पीकर, उनकी उम्र क्या थी? क्या उनका जन्म हुआ था? अब वो शिवसेना के मालिक और बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना इतिहास जमा हो गई। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा, बहुत बड़ा पुराना सपना रहा था कि एक दिन हम बाला साहब ठाकरे की शिवसेना खत्म कर देंगे, लेकिन शिवसेना ऐसी खत्म नहीं होगी। आपके एक निर्णय से, आपके कागज से
आपके भाड़े के तट्टू के मुंह से कोई अधिकार और ऑर्डर देने से। शिवसेना जनता में है, शिवसेना महाराष्ट्र के रगों रगों में है। तो आज का जो निर्णय है वो कोई फैसला नहीं है, वो कोई न्याय नहीं है, वो एक षड्यंत्र है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। हम न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये जो कोई विधानसभा के स्पीकर है जिसको ट्राइब्यूनल का अधिकार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उनको एक बहुत बड़ा नया इतिहास लिखने का मौका मिला था। संविधान के आधार पर निर्णय देने का और इतिहास निर्माण करने का उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला था, वो मौका गंवाया है। और इस व्यक्ति ने भी महाराष्ट्र के पीठ में खंजीर खुपसा है। इस व्यक्ति ने जो संविधान पीठ पर बैठे हैं और निर्णय दिया है, उस व्यक्ति ने भी महाराष्ट्र के पीठ में खंजीर खुपसा है। और इतिहास उनको याद रखेगा कि जिसने भी ये निर्णय दिया है और जो आज इस निर्णय के बाद तालियां पीट रही है या पटाखे बजा रहे हैं, वो सब महाराष्ट्र के गद्दार और बेईमान है और उनकी स्थिति मुसोलिनी जैसी होगी। मुसोलिनी ये मैच फिक्सिंग है। हम सुबह कहा था ये मैच फिक्सिंग है। ये मैच फिक्सिंग के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। प्रभु श्री राम का नाम लेने का ये लोगों का अधिकार नहीं है। प्रभु श्री राम दशरथ राजा अपने पिता के लिए वनवास चले गए और ये लोगों ने अपने पिता बाला साहब ठाकरे, राजनीतिक पिता बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को वनवास में भेजने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के गुलाम। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री इस समय 3 दिवसीय दौरे पर ब्रिटेन में हैं, जहां वो सुरक्षा व औद्योगिक सहयोग से जुड़े व्यापक मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, रक्षा मंत्री ग्रांट और विदेश मंत्री कैमरन के साथ मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री ने भारत और चीन को लेकर कई अहम बातें कही हैं। रक्षा मंत्री ने भारत और चीन को लेकर क्या कहा, सुनते हैं इस वीडियो में। को कोई नकार नहीं सकता है कि 2027 आते आते यही भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आकर खड़ा हो। भारत अब इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर बन गया है, यह चाइना भी स्वीकार करता है। अब इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर में चाइना भी भारत का लोहा मानने लगा है। इकोनॉमी की साइज के मामले में देखा जाए, हमारा भारत आज दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया, जो कि 2014 में दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज में था, यानी 10वें स्थान पर था। आज दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया। और मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स उन्होंने कहा है, मॉर्गन स्टैनले ने कहा, फर्म ने कहा, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि 2027 आते आते, यानी आज के लगभग 3 साल के बाद, यही भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आकर खड़ा हो। और दुनिया की अन्य सारी जो भी हमारी फाइनेंशियल अथवा इकोनॉमिक फर्म्स हैं, उनके नामों की चर्चा बहुत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अब लोग यह कहते हैं कि 2075 आते आते, 2080 आते आते भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया में नंबर 1 की कंट्री है। यह भारत के बारे में धारणा बनी है, और यह धारणा जो बनी है, धारणा बनाई नहीं गई है, जो हकीकत है, जो सच्चाई है। जो कुछ भी भारत में इस समय हो रहा है, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके कारण यह धारणा बनी है।
ग्लोबल टाइम्स आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये तो एक प्रकार से चाइना का माउथपीस है। सामान्यतः गवर्नमेंट जो सोचती है वही ग्लोबल टाइम्स। गोवा के सॉल बनियान ग्रैंड होटल में तलाशी के दौरान पुलिस को कफ सिरप की 2 बोतलें मिली हैं। एक बोतल कफ सिरप सूचना सेठ अपने साथ लेकर आई थी, जबकि दूसरी उसने होटल के स्टाफ से कहकर मंगाया था। इसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि सीईओ महिला ने पहले अपने बेटे को कफ सिरप पिलाकर अचेत कर दिया होगा, उसके बाद तौलिया या तकिए से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी होगी। कफ सिरप के नशे में होने की वजह से बच्चे ने न तो कोई संघर्ष किया, न ही रोया चिल्लाया। इस तरह हत्याकांड को बड़े आराम से अंजाम देने के बाद वो गोवा से बेंगलुरु के लिए अपने बच्चे की लाश बैग में भरकर निकल गई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अयोध्या में अहमदाबाद के लिए उड़ान का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अहमदाबाद और अयोध्या के बीच पहली त्रि-साप्ताहिक उड़ान के लिए बोर्डिंग पास दिया गया। कि अयोध्या से अहमदाबाद को जोड़ने के लिए एक नई वायु सेवा इंडिगो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर पर देश से आने के जितने भी प्रमुख अतिथिगण हैं, मेरा अनुमान है कि 22 जनवरी को अयोध्या एयरपोर्ट पर लगभग 100 चार्टर्ड प्लेन लैंड करेंगे और ये अयोध्या के आने वाले पोटेंशियल को भी हम सबको एक राह दिखाएगा। इस अयोध्या को लोगों ने पहले पहचानने का प्रयास क्यों नहीं किया, इस आस्था का पहले सम्मान क्यों नहीं हो पाया। और ये केवल आस्था ही नहीं बल्कि आस्था के सम्मान के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति देने में सहायक होगा। लाखों नौजवानों के जीवन को भी एक नई गति देने में अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहायक होगा। मालदीव के साथ हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मालदीव की सरकार ने भले ही अपने उन नेताओं को निष्कासित कर दिया हो जिन्होंने भारत और पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया हो, लेकिन अब हर कोई प्लान बना रहा है कि लक्षद्वीप जाया जाए। पूरे उत्तर भारत में शीत लहर चल रही है। देश की राजधानी दिल्ली में सुबह का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में अगले 7 दिनों तक ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। मौसम विज्ञान विभाग के माने तो आज से पश्चिम भारत में लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।